साथियों, क्या आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई बड़ा पेड़ या बिजली का खंभा या कोई बड़ी बिल्डिंग है? अगर इसका जवाब हाँ है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि वास्तुशास्त्र में ये ऑब्जेक्ट आपके घर की एनर्जी को काफ़ी हद तक तय करते हैं। साथियों, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी या उसमें रुकावटें पैदा होंगी, कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट उसमें ज़रूर सहायक होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, इसलिए जुड़े रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन आपके अपने चैनल पर। साथियों, मैं वास्तुविद दीपक रावत। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने क्या होना चाहिए और क्या नहीं। साथियों, वास्तुशास्त्र में हम अक्सर अपने घर के मुख्य द्वार की दिशा पर विशेष ध्यान देते हैं, मगर इस पर ध्यान नहीं देते कि उस द्वार के सामने क्या होना चाहिए और क्या नहीं। साथियों, वास्तुशास्त्र और मॉडर्न साइंस ये दोनों मानते हैं कि जो चीज़ें हमारी नज़रों के सामने सबसे पहले पड़ती है उसका असर हमारे मन और घर की एनर्जी फ्रिक्वेंसी को काफ़ी हद तक तय करता है। तो साथियों, आज हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में गहराई से बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके घर के सामने कोई बड़ा पेड़, बिजली खंभा या कोई बड़ी बिल्डिंग है तो इससे आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक होने लगती है तथा घर के मेन डिसीजन भी ब्लॉक होने लगते हैं। वहीं अगर बात करें कि आपके घर के सामने यदि कोई बड़ा गड्ढा या उसमें गंदा पानी भरा हो तो ये आपके घर में धन की हानि करता है तथा घर के सदस्यों का मानसिक तनाव बढ़ता जाता है। वहीं यदि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने किसी अन्य का मुख्य द्वार है तो इससे दोनों घरों की एनर्जी आपस में टकराती है, जिससे घर के सदस्यों में नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। साथियों, वहीं यदि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई मंदिर या शमशान घाट है, इससे भी आपकी घर की एनर्जी डिसबैलेंस होती है। साथियों, यदि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने ये सब ऑब्जेक्ट हैं और साथियों, यदि आपके घर का मुख्य दरवाज़ा इनमें से किसी भी बात की पुष्टि करता है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में ऐसे अनेक उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप इस पुष्टि का खंडन कर सकते हैं। तो बात करते हैं इन उपायों की। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके घर के मेन डोर के सामने किसी अन्य घर का मेन डोर है तो आपको अपने मेन डोर पर एक वास्तु मिरर, जिसे भगवा मिरर भी कहते हैं, ज़रूर लगाना चाहिए। साथियों, अपने मुख्य द्वार पर हर शनिवार और अमावस के दिन शाम के टाइम एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथियों, अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था जरूर करें और शाम के समय वहां थोड़ी रोशनी जरूर करें। साथियों, अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें और हो सके तो वहां ग्रीन प्लांट्स जरूर लगाएं। साथियों, अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ
एक स्वास्तिक जरूर बनाएं। हो सके तो आप एक परमानेंट ब्रास का स्वास्तिक भी लगा सकते हैं। साथियों, वास्तु कोई परंपरा नहीं बल्कि एक साइकोलॉजी है, क्योंकि जब हम अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलते हैं, यदि वहाँ कोई पॉजिटिव एक्टिविटी होती है तो हमारा माइंड शांति महसूस करता है, और यदि वहाँ कोई नेगेटिव एक्टिविटी होगी तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ही डिस्टर्ब हो जाता है। साथियों, इसलिए आज ही अपने मुख्य द्वार पर एक नज़र डालिए। यदि उसमें कोई त्रुटि है तो उसे ज़रूर फिक्स करिए, क्योंकि आपके घर की मुख्य ऊर्जा का सोर्स आपका घर। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जल्द मिलते हैं वास्तु के ऐसे ही अन्य रहस्यमय विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें।